Assalamualaikum viewers, welcome again to the Primary World Bridge Course English Class 7th. Let's start the bridge course activity. So let's start, dear children. Bridge course activity number 8, standard 7th, subject English. Learning outcomes or competency statements are given as usual. Then instructions for teachers and parents और facilitators is given, यानी यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स या आमोजशी महासिल दिए गए हैं कि ये एक्टिविटी के बाद क्या सलाहियत तुलबा में पैदा होनी चाहिए। उसके बाद टीचर और पेरेंट्स या फैसिलिटेटर के लिए कुछ हिदायत दी गई है। और नेक्स्ट वन इज़ डियर चिल्ड्रन इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके लिए हिदायत है। नंबर 1, रीड द सेंटेंसेस केयरफुली, यानी जुमले ध्यान से पढ़िए। नंबर 2, राइट डाउन द क्वेश्चन बाय कंसिडरिंग द एक्सपेक्टेड वर्ड्स, यानी जो एक्सपेक्टेड वर्ड्स है, जो आपसे उम्मीद की जा रही हैं, उन वर्ड्स का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाइए और लिखिए, राइट डाउन। देन लर्निंग एक्टिविटी, इन द लर्निंग एक्टिविटी देयर आर सम diagrams are given, and in these diagrams there are WH words, okay, and which WH words are who, where, how many, how much, whose, how old, when, why, how far, what। ये WH वर्ड्स देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा कि कल हमने ये WH वर्ड्स की एक्टिविटी की। कल हमने क्वेश्चन फ्रेमिंग सीखा, क्वेश्चन बनाना सीखा एक्टिविटी नंबर 7 में, और उसको क्वेश्चंस को आंसर दिए हुए थे या इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी, उसके साथ मैच भी किया है ना। सो देखिए अगेन यहाँ पे WH वर्ड्स दिए गए हैं। हम एक बार आपको इन सबके मीनिंग्स बता देते हैं। हु कौन, वेयर कहाँ, हाउ मैनी कितने ज़्यादा, हाउ मच कितने ज़्यादा, हुज किसका, हाउ ओल्ड उम्र क्या है, व्हेन कब, व्हाई क्यों, हाउ फार कितने दूर, व्हाट मीन्स क्या। साथ ही साथ यहाँ पर एक पिरामिड दिया गया है। इस पिरामिड में आपको हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स दिए हुए हैं। डू, डज, डिड। डू मीन्स करना, डज मीन्स करता है, और डिड मीन्स किया। सो यू हैव टू ऑब्जर्व दिस कीनली एंड विथ फुल अटेंशन। अच्छे से पढ़िए WH वर्ड्स को और ये पिरामिड को अच्छे से देखिए और इन WH वर्ड्स को जहन में रखिए। सो ओके, नाउ नेक्स्ट इज by using above chart frame a WH type question to get part as underline answer। अब आपको क्या करना है, अब ये जो ऊपर WH का चार्ट दिया हुआ है, फ्रेम दिया हुआ है, WH टाइप का फ्रेम जो दिया हुआ है, इन WH वर्ड्स का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चंस बनाना है। क्वेश्चन भी ऐसे बनाना है जो ये अंडरलाइन पार्ट जो रेड कलर में आपको दिया हुआ है वो उस क्वेश्चन का आंसर आए, ऐसा आपको क्वेश्चन बनाना है। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। चलिए एक्टिविटी शुरू करते हैं। देखिए ये चार्ट है आपके सामने एंड ये क्वेश्चंस है। ओके, अब ये चार्ट को बगौर देखिए और ये WH वर्ड्स और ये जो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स दिए गए हैं इनको जहन में रखिए। नंबर 1, आई गेट अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। इसके लिए क्वेश्चन बनेगा व्हेन डू यू गेट अप या व्हेन डू आई गेट अप। नंबर 2, देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन द क्लास। इसके लिए क्वेश्चन बनेगा हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। नंबर 3, शी वर्क्स इन द नेशनलाइज्ड बैंक। इसके लिए बनेगा वेयर डज शी वर्क। नंबर 4, इट कार इज माइन। तो इसके लिए क्वेश्चन बनेगा हुज कार इज। नंबर 5, अमित इज 10 years ओल्ड। इसके लिए क्वेश्चन बनेगा हाउ ईयर्स ओल्ड अमित इज या हाउ ओल्ड अमित इज। नंबर 6, मिस्टर पाटिल इज टीचिंग इंग्लिश। इसके लिए क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज मिस्टर पाटिल टीचिंग। नंबर 7, माई विलेज इज 20 किलोमीटर फ्रॉम हियर। इसके लिए क्वेश्चन होगा हाउ फार इज माई विलेज फ्रॉम हियर। नंबर 8,
अजय इज़ डूइंग हिज होमवर्क, इसके लिए क्वेश्चन बनेगा हु इज़ डूइंग हिज होमवर्क। नंबर 9, वी आर बाइंग 2 लीटर मिल्क ऑफ काउ डेली, इसके लिए क्वेश्चन होगा हाउ मच मिल्क ऑफ काउ वी आर बाइंग डेली। नंबर 10, अक्षय इज़ वर्किंग इन द बैंक एवरी डे, इसके लिए क्वेश्चन फ्रेम होगा व्हेन इज़ अक्षय वर्किंग इन द बैंक। So in this way we can form questions. Now you can take screenshot and write it down. आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। सॉल्व एक्टिविटी और डेमो। फॉर एग्जाम्पल आंसर नंबर 1, व्हेन डू यू गेट अप। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का नमूना दिया हुआ है सॉल्व एक्टिविटी के तौर पर। व्हेन डू यू गेट अप इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, वह जो हम बना चुके हैं क्वेश्चंस। Then practice, try to frame new WH types of questions using WH words given in the chart. अब आपको क्या करना है, ये जो चार्ट में WH वर्ड्स दिए हुए हैं इनका इस्तेमाल करके आपको अपने खुद से क्वेश्चंस फ्रेम करना है। इट्स वेरी इजी, जो आप हमेशा फ्रेम करते हैं, जैसे हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, व्हाई आर यू लेट, लाइक दैट। आप जो इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, तो ऐसे इजी क्वेश्चंस क्या करेंगे आप फ्रेम करेंगे। देन प्रैक्टिस, ट्राई टू फ्रेम न्यू WH टाइप क्वेश्चंस यूजिंग WH वर्ड्स गिवन इन द चार्ट। तो ये एक्टिविटी हमने आपको बताई किस तरीके से आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। देन नेक्स्ट इज एक्सटेंशन एक्टिविटी और पैरेलल एक्टिविटी और रीइंफोर्समेंट। नंबर 1, मेक न्यू क्वेश्चन यूजिंग दीज वर्ड्स। अब आपको क्या करना है, ये वर्ड्स का इस्तेमाल करके नए क्वेश्चन बनाना है। कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करके, ये जो ऊपर आपको WH वर्ड्स दिए हुए हैं इनका इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, नए क्वेश्चंस बनाना है। हेल्पिंग वर्ब भी आप यूज़ कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके भी आप क्वेश्चन बनाना है आपको WH वर्ड्स के साथ साथ। अब नेक्स्ट देखिए, नंबर 2 इज हियर one YouTube link is given here, you have to click the link and देखते हैं हमारे लिए क्या वीडियो दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पर एक लिंक दी गई है नंबर 2 पर एक्सटेंशन एक्टिविटी या पैरेलल एक्टिविटी में, जैसे ही आप इस YouTube लिंक को क्लिक करते हैं तब आप पहुँच जाएंगे इस वीडियो पर। तो ये जो YouTube की लिंक है, ये लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो लिंक पर जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। पहले हम आपको क्लिक करके देखते हैं वीडियो। देखिए, जैसे ही हम YouTube लिंक पर क्लिक करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं इस वीडियो पर, WH वर्ड क्वेश्चंस फॉर अंडरलाइन पार्ट्स पार्ट 1। तो ये 20 से 21 मिनट का वीडियो है। ये हम आपको कुछ स्नैपशॉट्स में सुनाते हैं, बाद में आप डिटेल वीडियो अपने मोबाइल पर सुनेंगे। Hi, this is Baby Ramadan teacher in English. In this video, I would like to share with you the topic WH word questions and underlined parts. Well, how to frame WH word questions to get the underlined parts as answers. हाँ, इस वीडियो में आपको बताया गया है कि WH वर्ड्स क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे कि अंडरलाइन पार्ट्स हमको उसका आंसर मिले, यानी जो अंडरलाइन पार्ट्स है वो आंसर में आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हमको WH क्वेश्चन फ्रेम करना इस वीडियो में बताया गया है। Basic ideas. First basic idea is that except helping verb, the underlined part should not be seen or visible in the WH question. These two basic ideas can be explained with some examples. Look at this example number 1. Ravi is playing in the ground. Here we are expected to frame a WH word question to get this underlined. The underlined part is in the ground is not seen in the question. सो हियर आपको बेसिक आइडियाज़ वगैरह बताए गए हैं कि अंडरलाइन पार्ट को एज अ आंसर हासिल करने के लिए हम कौन से बेसिक आइडियाज़ यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको मिसालें लेकर क्वेश्चन भी
right question. If the complement is a profession, then we make use of what? So prepositional phrase and also adverbial phrase. And here it shows a very is used for meaning of place and time is used for meaning of the question itself. So as it shows the things may be like this. So very precious and detailed information near about all covering how to frame WH questions as underlined part, WH question, how frame WH word questions for underlined parts getting as an answer. Whole guidance are given in this video. आप इस वीडियो को बार बार 2 से 4 बार 4 से 5 बार बगौर सुनिए तो आपको WH फ्रेम क्वेश्चन फ्रेम करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। और कैसे फ्रेम करना है, आप कौन से WH वर्ड्स का इस्तेमाल कौन से सिचुएशन में करेंगे, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए और कंप्लीट देखिए और इसको बार बार रिपीट करके 2 से 3 बार देखिए ताकि WH वर्ड या WH क्वेश्चन बनाना आप पूरी तरह सीख जाएं। सो लेट्स मूव टू अवर वर्कशीट। हमने देखा वीडियो, अब आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है एवोल्यूशन में ये ब्लैंक है यहाँ पर। उसके बाद दीक्षा वीडियो या ई कंटेंट QR कोड, यहाँ पर भी आपको एक लिंक दी गई है, वो भी बाल भारती बुक PDFs की लिंक है जो इससे पहले की शीट में भी आपको दी गई थी। तो इस लिंक पे टच करके हम सीधे पहुँच जाएंगे PDF डाउनलोड पर। फिर यहाँ से आपको ये बुक डाउनलोड कर लेना है। फिर डाउनलोड कर देने के बाद ये PDF फॉर्म में बुक डाउनलोड हो जाएगी। इस लिंक पर टच करते हैं तो आपको बुक की PDF खुलेगी। ये PDF व्यूअर में या ब्राउज़र में जाकर या क्रोम में जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद माय टेक अवे टुडे आई लर्न, आपने क्या सीखा, तो आज आपने क्या सीखा, फ्रेमिंग न्यू WH टाइप क्वेश्चंस बाय यूजिंग WH वर्ड्स एंड, और आपने ये सीखा कि अंडरलाइन पार्ट को एज अ आंसर हासिल करने के लिए WH क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। एक्टिविटी नंबर 8 ends here. So dear children, keep practicing and keep watching. Thank you. ये वीडियो अगर आपके लिए फ़ायदामंद रहा है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।